टूंडला शहर में एक देश एक कानून एक संविधान न्यायिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 चंदन दास महाराज जी, बहन श्री सहस्त्राश्रम विजयगढ़ी एवं उनके गुरु महाराज स्वामी जगतगुरु बाल मुकुंदाचार्य अयोध्या पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में दीपा चौराहे से टूंडला तहसील तक साधु संतों के साथ जन यात्रा निकाली गई। इस जन यात्रा में एक देश एक कानून संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंदपाल सिंह तोमर, कोषाध्यक्ष रवि चौहान एवं आदि लोग उपस्थित रहे। यात्रा शुरू करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति एवं श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शहर में जन यात्रा में शामिल साधु संतों का फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। जनसमूह की रैली, कुछ मीडिया है के समर्थक थोड़ी सी शांति बनाए 1 मिनट के लिए। सब एक किनारा लगाते जा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम। कटेंगे बटेंगे तो संतों से बात करते हैं। ये किस प्रकार का ये जन आंदोलन है, क्या है महाराज जी? जय श्री राम। महाराज जी क्या है ये, आज किसकी रैली है ये? मैं अयोध्या धाम राम जन्मभूमि से आया हूँ, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। अभी पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और हमारे भारत देश के हिंदू यहाँ पर सबको मिल करके रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को मारते हैं, काटते हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं और उनका घर मकान तोड़ते हैं। क्या अगर यहाँ भारत में ऐसा शुरू हो जाएगा तब इसका परिणाम क्या होगा? और उसको लोग सराहते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, यह जो हमारे आज जो काफिला निकली है, आज जो यह धर्म सेना निकली है, ये बजरंगबली की सेना निकली है, हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र से अतिशीघ्र जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसको बंद किया जाए और हमारे हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाए और यहाँ गौ माता को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया जाए और हमारे सनातन धर्म की रक्षा किया जाए। बड़ी मांग, यहाँ की प्रमुख मांग जो है वो यहाँ का लोकल प्रशासन SDM ये विजय सहस्त्राश्रम जो आश्रम है विजयगढ़ी पर, उसके धन को दबाए हुए है, उस धन से निर्माण नहीं करा रहा है। जब तक वो धन का निर्माण नहीं कराएगा तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। गौ माता इधर उधर घूम रही है, उनकी रक्षा की जाए, उनको गौशाला बना के दी जाए, ये मैं चाहती हूँ। को आना दिखाना चाहते हैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जान लेंगे जनता मन तक के बढ़िया तरह से जान लें। वो कहते हैं ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका साथ है कहाँ? मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए और कानून है। मंदिर में टैक्स लगता है, मुसलमानों के यहाँ टैक्स नहीं लगता है और वो हमारे जितने भी मंदिर हैं उसको तोड़ करके और मस्जिद बना लिया है। दूसरी बात यह है समान नागरिक संहिता लागू करने की हम मांग करते हैं कि एक नियम, एक देश में एक संविधान, एक कानून, एक नियम, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ एक ही जब संविधान से लोग कहते हैं संविधान का हम सम्मान करते हैं, तो संविधान में क्या हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग नहीं लिखा है। जो नियम हिंदुओं पर लागू हो वही नियम से जो है मुसलमानों को पर लगा हो। दूसरी बात है उनका जो है वो आयोग बोर्ड बना है। हमारे यहाँ भी सनातन बोर्ड के गठन हम मांग करते हैं। हमारे साधु महात्मा, हमारे हिंदू संगठन बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच, सनातन सेवा, हनुमान संगठन, ये सारे जो है जितने हिंदू संगठन हैं ये सारे हम सब लोग मांग करते हैं। और हमारे मठ मंदिरों को सरकार जो है अपने नियंत्रण से हटा लें। अगर हिंदुओं के मठ मंदिर जैसे जगन्नाथपुरी है, हमारे काशी विश्वनाथ है और ऐसे जो द्वारका में है, हमारी सरकार जो इस पर हावी हो गया तो मुसलमानों के जो बड़े बड़े मस्जिद हैं उसके ऊपर क्यों नहीं होते हैं? क्या उनसे डर लगती है क्या सरकार को? क्या एक देश में एक कानून होना चाहिए? या अंतर कैसे हो रही है और कब से हो रही है, क्यों हो रही है? इस पर भी विचार होना चाहिए। और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गौ माता का दूध सभी लोग पीते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को? गौ का मांस खाते हैं, जिस गौ माता का दूध पीते हैं, दूध पीकर इतना बड़ा हुए हैं, वो भारत में रहने वाले चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, तो सबको गौ माता को अपने माँ के दर्जा दिया गया है। जिसका लोग दूध पीते हैं वो माँ के समान होता है। हमारे यहाँ गौ माता जी आप भी धरना में बैठे हुए, धरना क्या, किस संगठन से हैं आप? क्या धरना है ये? एक देश एक कानून एक संविधान न्यायिक संगठन जो कि हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ धरना दिया जा रहा है। और धरना विशेषकर कुछ मुख्य चीज़ों को लेकर है, जैसे कि गौ माता। गौ माता हिंदू धर्म में माता मानी जाती है। 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं।
तो जो गौशालाएं बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन गौशालाओं में एक एक गौशाला का अगर 1 महीने का टारगेट देखा जाए तो हमारे गांव में खुद गौशाला है, उसमें लगभग 15 से 2000 गाय अब तक मर चुकी है। कहाँ, कौन सा गांव, कहाँ पर गौशाला जहाँ पर इतनी गाय मर चुकी ये हैं? टूंडला फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, टूंडला तहसील और गांव पहाड़ीपुर भौंडेला के अंतर्गत पड़ता है। उसमें एक गौशाला बनी हुई है जिसमें कई बार कई संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाई कि गाय प्रतिदिन 2, 4, 6 गाय मरती हैं। तो अगर वहाँ की आसपास की ज़मीन खुदवाई जाए तो गौ माता के इतने कंकाल निकलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि गौशाला बना के गौ माता की रक्षा की जा रही है, मुझे लगता है कि गौशाला बना के गौ माता की हत्या की जा रही है। तो आपका संगठन क्या चाहता है इस पर? हमारा संगठन चाहता है कि गौ माता सुरक्षित हो, क्योंकि हिंदुओं की माता है, गौ का सभी लोग दूध। गौशाला के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौशाला के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि या तो व्यवस्थित तरीके से जो 50 रुपये सरकार दे रही है उसमें अगर पार नहीं पड़ पा रही है तो पैसे बढ़ाए जाएं। कुछ भी करे सरकार, कैसे भी करे, गौ माता को सुरक्षित करे। तो धरना का क्या उद्देश्य, कब तक धरना रहेगा? ये नहीं पता कब तक धरना रहेगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर यहाँ संख्या बल की बात आएगी तो अभी तो संत महात्मा बैठे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, और आप तो जानते हो जिनकी पूजा करते हैं उनके लिए संख्या बल तो कितना भी हो सकता है। इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और बात नहीं बनी तो लखनऊ तक पहुँचाएंगे।